चलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ द गतिमान क्लासेस। आप सभी का गतिमान क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आपके पास जो आपको पेपर शो हो रहा है, ये एसएससी जीडी का पेपर है और जो क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं इसमें आंसर ऑलरेडी ठीक है, बट एक्चुअली वी हैव टू डिस्कस ऑल द आंसर इन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि निम्नलिखित में कौन सी फसल आपकी खरीफ की फसल है? तो आंसर आपको ऑलरेडी ठीक है, मूँगफली। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सीजनल जो फसल है हमारी, वो आपकी 3 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब खरीफ की फसल है क्या? तो खरीफ की फसल को आपको मानसून की फसल या वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं और इस फसल में हवा के साथ नमी की भी आवश्यकता होती है। कब? जब फसल की बुआई की जा रही हो। लेकिन फसल पकने के लिए क्या आपके कि तापमान में गर्मी यानी कि सूर्य की अधिक ज़रूरत होती है। वहीं अगर हम रबी की फसल के ऊपर, अच्छा एक चीज़ और कि जो खरीफ की फसल की आपकी बुआई है वो जून जुलाई में होती है और सितंबर अक्टूबर में इस फसल को काट लिया जाता है। नेक्स्ट, रबी की फसल की जो बुआई है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है। जायद की फसल का जो टाइम पीरियड है वो आपका इन दोनों फसलों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन बचता है दैट इज़ द मार्च से जून के बीच में। और ये फसल बोने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जो हमारी सॉइल या हमारी जो मिट्टी है उसमें हम जो सॉइल की कल्टीवेशन पावर है, जो उसकी फर्टिलिटी है, उसे भी प्रॉपर बढ़ा सकें, इसलिए जायद की फसल को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर ऑलरेडी मेंशन दैट इज़ द बैरोमीटर। अब एमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए, और बोलोमीटर का यूज़ होता है ऊष्मीय विकिरण को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। एक्चुअली पूना पैक्ट था कि आपका गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 2032 को साइन हुआ था और इस साइन को हमारे अंग्रेज सरकार ने कहा था कि ये आपका सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनिकल अवार्ड, जो कि संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान करता है, और इस पर जो साइन किए थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपसार मृगी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है आपका मस्तिष्क। यकृत, वक्र और हृदय, ये सारे बॉडी के अलग और दूसरे पार्ट्स हैं और इनके जो मृगी है वो इनमें से किसी को भी अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी यानी कि जो नर्मदा नदी है वो आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और किस पहाड़ियों के बीच से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों के बीच से निकलती है। अब अगर हम बात करें आपकी मांडू की पहाड़ियाँ क्या हैं, तो मांडू की पहाड़ियाँ आपका थार जिले में हुए हैं, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती हैं। ओंकारेश्वर की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो यहीं पर आपका ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, जो कि आपका मानदाता पर्वत पर है, ठीक है। और पंचमढ़ी की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये आपका एमपी में स्थित है, होशंगाबाद ज़िले में, और ये आपकी 1100 मीटर हाइट पर स्थित है और सतपुड़ा और सिंधी पहाड़ियों के बीच पर। बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि बेसिकली आपका एक विजिटर प्लेस या आपका हिल स्टेशन के तौर पर भी इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारतीय रिजर्व बैंक के रुपए के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया? तो आंसर है दैट इज़ द 2010। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि भारतीय मुद्रा को 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक तौर पर, या ये कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इसका डिज़ाइन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो नई आपकी डिज़ाइन है भारतीय रिजर्व मतलब भारतीय मुद्रा की, वो किसने डिज़ाइन की थी? तो ये थे आपके उदय कुमार, और उदय कुमार आईआईटी बॉम्बे से बिलोंग करते थे, और इन्होंने डिज़ाइन में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, और इनकी डिज़ाइन को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। इसमें देवनागरी भाषा में जो अक्षर है आर यानी कि रा, वो आपका लिखा हुआ है, और इसके साथ ही लैटिन भाषा में कैपिटल आर मेंशन है, ठीक है। और इन दोनों का जो संयोजन है वही आपको इसमें शो किया था। आपको यहाँ पर बता दूँ कि वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को
कि इसमें जो यूज़ किया जाता है वो आपका कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिला पैलेस संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में और भी बहुत सारी जगह हैं आपकी, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है, पालमपुर है, नहीं सॉरी, कर्नाटक आपका रेशम और मसालों के लिए फेमस है। कर्नाटक की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम्पी विजय रथ। ये विजय रथ आपका प्रेजेंट टाइम पर 50 रुपये के नोट पर हमारी गवर्नमेंट सरकार ने इसे, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पब्लिश किया हुआ है। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नोटों पर जो भी डिफरेंट सिंबल्स बनाए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विश्व शौचालय दिवस 2020 की जो थीम है स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2021 की थीम थी हमारी शौचालयों के मायने, यानी कि वैल्यूइंग टॉयलेट्स, और 2022 की हमारी थीम से स्वच्छता और भूजल। अब बात ये आती है कि जो विश्व शौचालय दिवस की थीम थी, इसके बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से? तो स्टार्टिंग के लिए आपको बता दूं कि साल 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सिंगापुर के जैक सिम ने की थी, उनका विचार था कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि शौचालय यानी कि टॉयलेट्स का इम्पॉर्टेंस क्या है। लोगों को ये पता होना चाहिए, लोग अवेयर होने चाहिए इस बात के लिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और उनकी सोच को सस्टेनेबल सैनिटेशन अलायंस ने समर्थन दिया, और उसी के बाद ये जो थीम थी, ये जो विश्व शौचालय दिवस का आयोजन था, ये किया जाने लगा। 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। और 22 ऑफ नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। और 14 ऑफ नवंबर को सभी को पता है, वेल नोन, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को हम लोग चिल्ड्रंस डे के फॉर्म पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल आय, राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में, मतलब दोनों के बीच में है क्या? तो $3,996 और $12,375। अब जो सकल घरेलू आय होती है वो, या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय होती है, वो होती क्या है? तो किसी देश में नागरिकों का सकल घरेलू या एवं विदेशी जो आउटपुट है वो सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है, और इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय प्लस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। भारत में पीर बुधान मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये मध्य प्रदेश में लगता है, और ये मुस्लिम संत थे, उनकी कब्र के पास इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन अगस्त से सितंबर महीने के बीच किया जाता है। ये आपके आज तक के क्वेश्चन थे, और आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।